आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने पिछली वीडियो में किया था। अगर आपने देखा हो, मेरी पिछली वीडियो आपने देखी हो, तो उसमें हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किए थे, ठीक है। और आज हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आज की वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में डिफरेंस भी बताऊंगी और इनकी पहचान में भी डिफरेंस बताऊंगी और इनकी पूरी स्टडी हम करेंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान हम देख लेते हैं, आइडेंटिफिकेशन। आपको कैसे पता लगेगा कि कोई सेंटेंस जो है उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल लगना है। जब भी आप कोई वाक्य बोल रहे हैं, कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, तो उसमें आप से रहे हैं, मतलब कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में समय कितनी देर से, यानी कि समय के बारे में बात होती है कि कितनी देर से, कब से, ठीक है। कोई काम कब से हो रहा है, कितने पहले से हो रहा है, ठीक है। इसकी एग्जांपल है जैसे सीता सुबह से पढ़ रही है। अब फ्रेंड्स, मैंने बहुत बार सबको ये मिस्टेक करते हुए देखा है कि सीता सुबह से पढ़ रही है। इसको जब वो ट्रांसलेट करते हैं तो वो बोल देते हैं सीता हैज स्टडीड, हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगा दी, फ्रॉम मॉर्निंग। तो ये ना गलत है, ओके। हम इसको रूल्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, इसको रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हम इसके रूल, इसके नियम जान लेते हैं। इसमें सब्जेक्ट यानी कि नाउन या प्रोनाउन जो भी होता है, सबसे पहले वो आ जाता है। उसके बाद आता है, इसके बाद आ जाता है हैज बीन और हैव बीन। अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता था हैज और हैव, रूल सेम है। हैज और हैव सेम, सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ हैज लगेगा, प्लूरल नाउन और प्रोनाउंस के साथ हैव लगेगा। लेकिन इसमें बीन यूज होता है, BEEN, बीन, ठीक है। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो, अगर आपने मेरी पूरी देखी होगी, उसमें मैंने बताया हुआ है कि बीन जो है वो बी की थर्ड फॉर्म है, इसलिए वो हैज और हैव के साथ इन सेंटेंसेस में लगती है। क्यों लगती है, अब आप वो भी जान लीजिए। क्योंकि इन सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ऑलराइट। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का यूज होना होता है, क्योंकि यहाँ पे रहा है वाक्य के अंत में आता है। तो वाक्य के अंत में रहा है आने की वजह से यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लग जाती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ लगती है, बीन के रूप में हैज और हैव के साथ, ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ पहले ही लग जाती है। ऑलराइट, आई होप यू पीपल आर गेटिंग मी राइट। उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट। अब हम इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। ये देखिए, इसमें हम डिफरेंस देख सकते हैं, ठीक है। मैंने डिफरेंस, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए PP मीन्स है प्रेजेंट परफेक्ट और PPC मीन्स है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात होती है तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैज या हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ओके, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हैज और हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, इट हैज रेन्ड सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो चुकी है। अच्छा, अब इसकी एक पहचान ये रहती है परफेक्ट टेंस की कि बारिश हो चुकी है, परफेक्टली हो चुकी है। फर्श गीले हैं, हमें दिख रहा है, बट हो चुकी है, होकर खत्म हो गई है, ठीक है। हमें उसका रिजल्ट दिख रहा होता है कि फ्लोर्स आर वेट, दैट शोज कि बारिश हो चुकी है। इट हैज रेन्ड सिंस मॉर्निंग। अब बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट, उसके साथ हैज बीन, हैव बीन लगता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ओके। अब बीन मैंने आपको बताया क्यों लगता है, क्योंकि बीन जो है वो बी की थर्ड फॉर्म है, ऑलराइट। अब तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है उसके साथ ING लगेगी, क्योंकि इन सेंटेंसेस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में, हमने कॉन्टिन्यूअस का रूल भी फॉलो करना है। चल रही है, काम हो रहा है, खत्म नहीं हो गया है, ठीक है, वो अभी भी हो रहा है एट प्रेजेंट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगेगा और फिर लगेगी ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जाम्पल क्या है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है और अभी भी हो रही है, ओके। ड्रिजलिंग हो रही है या बारिश हो रही है, तो हम जब किसी को कहेंगे कि सुबह से बारिश हो रही है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, और जब बारिश रुक चुकी होगी तो हम कहेंगे इट हैज रेन्ड सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो चुकी है। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ गई हो। अगर आपने ध्यान से सुना है, इफ यू हैव बीन अ गुड लिसनर, तो आपको पक्का समझ से आई होगी, ओके। अच्छा, और मेरी इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि अ गुड लिसनर इज अ गुड लर्नर। चलिए सेंटेंसेस कर लेते हैं जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से रिलेटेड है।
आज शाम से बिजली चमक रही है. It has been lightning since evening today. ओके, शाम से चमक रही है, अभी भी चमक रही है ना, ऑनगोइंग है. वह पिछले 15 सालों से वहां पढ़ा रही है, अभी भी पढ़ा रही है. She has been teaching there for last 15 years. पिछले 15 सालों से लेकर अब तक वहां पर पढ़ा रही है कंटिन्यूअसली. इसलिए हमने देखो क्या किया, शी के साथ हैज लगाया, उसके बाद बीन लगा दी थर्ड फॉर्म बी की, और जो डूइंग वर्ड है टीच उसके साथ हमने लगाया आईएनजी, टीचिंग. ओके, उसके बाद वहां के लिए देयर, पढ़ा के लिए टीचिंग हो गया, रही है हो गया, और 15 सालों से फॉर लास्ट 15 ईयर्स. अब ये चीज आपको मैं फिर से एक बार रिकॉल करा रही हूँ, आपको रिमाइंड करा रही हूँ कि सिंस कब यूज होता है, जब हमें एक स्पेसिफिक टाइम गिवन हो, टुडे, आज, ठीक है. लेकिन जब हमें नहीं पता कि कौन से 15 सालों से, ठीक है, तब फॉर यूज होगा. फॉर यहाँ पर के लिए यूज नहीं हो रहा है, फॉर गिवन टाइम पीरियड के लिए यूज हो रहा है, दैट इज 15 सालों से. बट हमें मेंशन नहीं किया गया है कि कौन से 15 साल, ठीक है. 2010 से लेके 2025 वाला 15 साल, अगर 2010 से 2025 लिखा होता तो हम सिंस यूज करते. ऑलराइट फ्रेंड्स, हम परसों से मेहनत कर रहे हैं. वी हैव बीन वर्किंग हार्ड सिंस डे बिफोर येस्टरडे. ओके, येस्टरडे बोलते हैं कल को, बीते हुए कल को, और परसों को, बीते हुए परसों को बोलते हैं डे बिफोर येस्टरडे. वी के लिए हैव लगा, थर्ड फॉर्म लगी बीन, और वर्क जो है डूइंग वर्ड है वर्क, उसके साथ आईएनजी लगा. ऑलराइट, नेक्स्ट है तुम शनिवार से कनिका का इलाज कर रहे हो. यू हैव बीन ट्रीटिंग कनिका सिंस सैटरडे. अब देखिए यहाँ पर सैटरडे एक डे गिवन है, डे का नाम मेंशन है, तो हमने क्या लगाया है, सिंस. ऑलराइट, और फिर हमने रूल लगाया है, यू के साथ हैव, बीन, बी की थर्ड फॉर्म, इलाज करने को ट्रीट बोलते हैं, उसके साथ हमने आईएनजी लगा दी, रहे हैं का रूल फॉलो कर लिया, कनिका आ गई. ओके, यू हैव बीन ट्रीटिंग कनिका सिंस सैटरडे. सेजल कल से यात्रा कर रही है. सेजल हैज बीन ट्रैवलिंग सिंस येस्टरडे. वह पिछले 3 दिनों से उस होटल में रुका हुआ है. He has been, रुकने को बोलते हैं स्टे, उसके साथ आईएनजी लग गया, स्टेइंग इन दैट होटल फॉर लास्ट 3 days. हमें मेंशन नहीं है कौन से लास्ट 3 days. ओके, मंडे टू वेडनेसडे तो हम लिखते सिंस, हमें यहाँ पर 3 days बताए गए हैं, तो हमने क्या यूज किया है, फॉर. गीता पिछले महीने से काम ढूंढ रही है. गीता हैज बीन लुकिंग फॉर अ जॉब फॉर लास्ट मंथ. पिछले महीने से, हमें नहीं पता कौन सा पिछला महीना, इसलिए हमने क्या यूज किया है, फॉर. गीता क्या है, सिंगुलर नाउन है, उसके साथ हैज लगाया है. हैज के साथ हमने थर्ड फॉर्म यूज करने के लिए बी की थर्ड फॉर्म बीन लगा दी, और रही है कि रूल को फॉलो करते हुए हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ डूइंग वर्ड लुक के साथ आईएनजी लगा दिया, लुकिंग फॉर अ जॉब फॉर लास्ट मंथ. ऑलराइट, रोहिणी जनवरी से खाना बनाना सीख रही है. रोहिणी हैज बीन लर्निंग टू कुक फूड सिंस जनवरी. अब देखिए यहाँ पिछले महीने का हमें मेंशन नहीं था, कौन सा पिछला महीना, हमने फॉर लगाया, बट यहाँ पे पिछला महीना या फिर कोई भी महीना जो है जनवरी, वो मेंशन कर रहे हैं, मंथ का नेम मेंशन किया हुआ है, तो हमने यहाँ पर क्या लगाना है, सिंस. ऑलराइट, और वही सेम रूल, रोहिणी सिंगुलर नाउन है, उसके साथ हैज लगा, बीन लगा, लर्निंग टू कुक फूड सिंस जनवरी. तो आई होप आपको मेरा आज का टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा, और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप इसे, मेरी वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, सुनिए. ओके, अपने टीचर से या अपने फैमिली मेम्बर्स से डिस्कस कीजिए, अपने फ्रेंड्स से आपस में डिस्कस कीजिए. और आपको आज के बाद आई होप कि आप ऐसे वाले सेंटेंसेस को सिर्फ फ्रॉम तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि सिंस और फॉर का भी अकॉर्डिंगली यूज करेंगे. सो आपने ये याद रखना है हमेशा कि जब हमें आउटकम पता लग रहा है, ठीक है, कि जो काम हो रहा था हो चुका है, जो भी हो रहा था नहीं, जो काम हो चुका है उसका जो रिजल्ट हमें दिख रहा है, हो चुका है, और वो रिजल्ट के रूप में हमें दिख रहा है, तब हमने हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है. हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करना है, वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. और जो जब हमें काम पहले से हो रहा है, ठीक है, टाइम पीरियड का पता लग रहा है कि ये काम पहले से हो रहा है और अभी भी हो रहा है,
ठीक है, तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इसको समझते हुए इसके साथ हैज़ बीन, हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करना है। तो बेसिकली ये दो चीज़ें आपको इन दोनों के बीच याद रखनी है। वेल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हिट द लाइक बटन, कीप वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।